हेलो स्टूडेंट, हम ग्रामर का बेसिक पढ़ रहे हैं जो क्लास 1 से स्टार्ट होता है और ओलंपियाड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ओलंपियाड की बुक है, यह एक बेसिक ग्रामर की बहुत अच्छी बुक है। तो इस तरह से इसमें हम देखते चले आ रहे थे। क्या क्या देख लिए? हमने सारा देख लिया, पिक्चर क्यूज तक हमने सारा देख लिया, ये सारा कंप्लीट हो गया। आज हम टेस्ट पेपर मॉडल टेस्ट पेपर 1 डिस्कस करेंगे। अब इसमें सारा चैप्टर यूज होगा। इसमें सारा क्वेश्चन क्या है, सारे चैप्टर से बीच से कहीं भी आएगा, तो बीच बीच में आपका थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी होते रहेगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर 1। तो टेस्ट पेपर डिस्कस करने से पहले पिक्चर क्यूज का जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। जैसे कॉलीफ्लावर कैप्सिकम को याद रखना है, फिर आपको लेटूस को याद रखना है, टर्निप को याद रखना है, फिर एवोकाडो बोलते हैं इसको, लीची बोलते हैं इसको, स्ट्रॉबेरी, फिर रेजिन्स, मॉस्क, फिर आपको लाइब्रेरी, फिर इसको ब्रोकली, फिर इसको रसबेरीज, ऑस्ट्रिच, गोरिल्ला, राउंड अबाउट, और इसको लियोपार्ड, फिर इसको ड्रैगन फ्रूट, और फिर इसको पेंगुइन। तो इसमें लगभग 18 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जिसको आपको रिवीजन करना है। और मैंने सारे चैप्टर का जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है मैंने हर एक में मार्क कर दिया है। तो आपका ये लास्ट क्लास है, तो पहले उस सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बना लेना है, फिर ये मॉडल टेस्ट पेपर का वीडियो देखना है। चलिए देखते हैं मॉडल टेस्ट पेपर। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर में 35 क्वेश्चन आपको आएगा जो 1 आवर का होगा। तो हम उससे कम ही समय में डिस्कस कर लेंगे। अगर कुछ एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा तो फिर 1 घंटा तक भी वीडियो जा सकता है, लेकिन हाफ आवर में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन। इस पिक्चर को डिस्क्राइब करके इसका नाम लिखना है। तो ये क्या है? सिंपल ब्रिज है जो इसके बीच से नदी जा रही है और ये दोनों को कनेक्ट कर रही है। तो पहला का सी सिंपल है, क्या हो जाएगा? ब्रिज। ये कॉलीफ्लावर नहीं है, क्या है? कैबेज। क्या है? कैबेज है। ये क्या है? दादाजी का क्या है? दादाजी का वॉकिंग स्टिक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपका पिक्चर से था जो इजी था। और आपको अगर पिक्चर क्यूज और पिक्चर देख देख के बहुत सारा अगर आप वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपको पिक्चर क्यूज बन जाएगा, इजी है। ठीक है। अब कह रहा है कि फॉर क्वेश्चन 4 to 6 चूज द करेक्ट बर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। विच इज द एनिमल यू कैन राइड ऑन। तो टाइगर पे राइड करेंगे तो खा जाएगा। फॉक्स कमज़ोर है, वो करने नहीं देगा। स्क्विरल बहुत छोटा है, तो किस पे हम राइड करेंगे? हॉर्स पे करते हैं। विच इज़ द ओनली थिंग यू कैन नॉट ईट। जो तुम नहीं खा सकते हो। तो क्या नहीं खा सकते? कॉर्न खा सकते हैं, राइस खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, बैग थोड़े खा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर, बैग नहीं खा सकते हैं। विच इज द थिंग डेट इज सॉफ्ट। विच इज द थिंग डेट इज सॉफ्ट। फ्लोर क्या है? हार्ड होता है। ये क्या होता है? हार्ड होता है। मैट क्या होता है? हार्ड होता है। ये भी क्या होता है? हार्ड होता है। पेंसिल क्या है? वो सॉफ्ट नहीं होता है, क्या होता है? हार्ड होता है। तो सॉफ्ट क्या है अपना? पिल्लू। फॉर क्वेश्चन 7 to 13 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अभी तक हमने ग्रामर का एक भी क्वेश्चन नहीं देखा, यह जनरल नॉलेज का क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन था। वेयर इज वॉच आई गेव यू। अब देखिए यहाँ से शुरू हो गया, क्या हो गया? ग्रामर शुरू हो गया। अब ये आर्टिकल चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया। तो वेयर इज ए होगा, द होगा, या नो आर्टिकल होगा? तो क्या होगा? वॉच आई गेव यू। आई गेव यू मैंने जो तुम्हें दिया है। तो यह डिफिनिट वॉच है, नॉर्मल वॉच का बात नहीं हो रहा है, कॉमन वॉच का बात
बात नहीं हो रहा है। तो क्या है, एक डिफिनिट वॉच है, तो क्या हो जाएगा, द वेयर इज द वॉच आई गेव यू। इस तरह का क्वेश्चन हमने चैप्टर में भी देखा है। माई ग्रैंड मदर इज ए गुड स्टोरी टेलर। माई ग्रैंड मदर इज ए गुड स्टोरी टेलर, टेल्स मी ए स्टोरी एवरी नाइट। अब वो जो स्टोरी सुना रही हैं वो कैसा है, तो कैसा होगा, तो जो सुना रही हैं वो माई ग्रैंड मदर, तो क्या होगा इनके जगह पे जो प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन क्या है, नाउन को रिप्लेस करता है और अगला हर एक सेंटेंस में उसी वर्ड को नहीं यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, प्रोनाउन को यूज किया जाता है। तो माई ग्रैंड मदर इज ए गुड स्टोरी टेलर, टेल्स मी ए स्टोरी एवरी नाइट, तो ग्रैंड मदर की जगह पे क्या हो जाएगा, सी टेल्स मी ए स्टोरी एवरी नाइट, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दे आर टू द पार्क, तो क्या बोलते हैं, दे आर गोइंग टू द पार्क, हम लोग जा रहे हैं। या टेंस का क्वेश्चन है, या टेंस चैप्टर में इस तरह का क्वेश्चन हमने देखा है। मे आई बोरो मतलब क्या है, मतलब लेना। मे आई बोरो बुक्स प्लीज, तो क्या हो जाएगा इसमें, मे आई बोरो बुक्स, बुक्स है तो दिस नहीं होगा, डैट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, मे आई बोरो दिज बुक्स प्लीज, दिज बुक्स प्लीज, ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है ना। वी ट्राई टू कम बैक बाई नून, वी ट्राई टू कम बैक बाई नून, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ट्राई करना है, तो करना है, सकना है, तो ये कैन का यूज होगा यहाँ पे, और ये हम नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे कैन का यूज होगा। लेकिन कैन का यूज आपको पता होना चाहिए कि कर सकते हैं में कैन का यूज होता है। तो वी कैन ट्राई टू कम बैक बाई नून, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। समथिंग दैट फ्राइटेंस यू इज, तो जो डराएगा वो क्या हो जाएगा, डराएगा वो हो जाएगा स्कैरी। अगर आपने पढ़ा होगा तो कुछ लोग जाते हैं वाटर पार्क में, तो वहाँ पे वो स्कैरी हो जाते हैं और डर जाते हैं, है ना। तो समथिंग डेट फ्राइटेंस यू इज स्कैरी, डरावना चीज़, तो स्कैरी होगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लिए हैं। हिज आंट गेव हिम ए बुक एज ए, हिज आंट गेव हिम ए बुक एज ए, अब क्या होगा, बुक एज ए प्रॉमिस नहीं, प्राइस नहीं, पीस नहीं, क्या, बुक एज ए प्रेजेंट, मतलब एज ए गिफ्ट क्या कर रहे हैं, वो दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्रेजेंट यूज होगा। फॉर क्वेश्चन 14 एंड 15 चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसमें किसका है स्पेलिंग, सिल्वर का, तो सिल्वर का क्या होता है, सिल्वर का स्पेलिंग यहाँ पे पूछा गया है, तो सिल्वर का सिंपल स्पेलिंग क्या हो जाएगा, SILVER, और ये किस में है, तो सी में है। इसमें किसका स्पेलिंग पूछा जा रहा है, रिस्पेक्ट, बड़े लोग को जो सम्मान देते हैं उसको रिस्पेक्ट बोलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 15 का बी। रीडिंग, अब रीडिंग है। फॉर क्वेश्चन 16 to 20 लुक एट द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट आंसर। द क्लॉक इज, द क्लॉक इज, क्लॉक यहाँ है, द क्लॉक इज द पिक्चर एंड द विंडो, पिक्चर और विंडो, पिक्चर और विंडो के क्या है, बीच में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिटवीन हो जाएगा, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है ना, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। द वैसे इज, द वैसे इज कहाँ पे है, यहाँ पे है, मिरर के पास है। द वैसेज इज क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर आपने प्रीपोजिशन का चैप्टर पूरा बढ़िया से देखा होगा तो इसमें कुछ है ही नहीं, तुरंत बन जाएगा आपसे। द बुक्स आर, बुक्स कहाँ पे है, द बुक्स आर टेबल पे है ना, यहाँ पे है नीचे। द बुक्स आर क्या हो जाएगा,
अंडर द टेबल, ये नीचे बुक्स रखा हुआ है। देखिए, आप ध्यान से देखिए तो दिख जाएगा। द बुक्स आर अंडर द टेबल, ये 16 to 20 पूरा क्वेश्चन प्रीपोजिशन का ही है। द सोफा इज, द सोफा इज, अब क्या है, सोफा टेबल के बिहाइंड क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, पीछे है, टेबल के पीछे, ऑन नहीं है, इन नहीं होगा, एट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, बिहाइंड। सिंपल है, द सोफा इज बिहाइंड द टेबल। द कुशंस आर, अब इस पे जो कुशंस रखा हुआ है वो क्या है, एट नहीं, क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑन द सोफ़ा। अगर फ्लैट सरफेस पे कोई चीज़ रहता है तो क्या होता है, ऑन होता है। और हमने प्रीपोजिशन में पढ़ा कि रोज़ी ऑन द सोफ़ा, ऐसे करके पढ़ा था, वो सोफ़ा पे बैठी है, तो सोफ़ा पे कुशंस जो रखा हुआ है ऑन द सोफ़ा हो जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन प्रीपोजिशन का है ना। अब चलते हैं फॉर क्वेश्चन 21 to 25। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो। अब ये पैसेज का क्वेश्चन है और इसको हम पहले पैसेज को समझेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे। तो पैसेज भी हमने 3-4 देखा है और कंप्रीहेंशन में। तो इस तरह से अगर आपको पैसेज पढ़ने का आदत है, जहाँ भी मिले छोटा छोटा पैसेज आप ज़रूर करिए। मैं पैसेज पे एक और वीडियो लेके आ जाऊँगा जो छोटा छोटा क्लास 1 के लिए पैसेज होगा, जिसको पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। अब पैसेज क्या कहता है, एन ओल्ड वोमैन वांटेड टू क्रॉस ए रोड। एक क्या है, एक बूढ़ी औरत रोड को क्रॉस करना चाहती थी। सी वॉज वीक, बहुत कमज़ोर थी। देयर फोर सी वांटेड हेल्प, इसलिए वो क्या चाहती थी कि कोई उसका हेल्प कर दे। सी वेटेड लॉन्ग, वो बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी। सी वेटेड ए लॉन्ग, और अकेले इंतज़ार कर रही थी। सी सॉ ए लार्ज नंबर ऑफ स्कूल बॉयज, दे वेयर लाफिंग एंड टॉकिंग, और क्या कर रहे थे, हंस रहे थे और बोल रहे थे। दे वेयर गोइंग होम, अब वो घर जा रहे थे। सो दे वेयर हैप्पी, इसलिए वह खुश थे। दे लुकड एट द ओल्ड वोमेन, उन्होंने सारे ने देखा ओल्ड वोमेन को। दे डिड नॉट हेल्प हर, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं किया। दे वॉक डाउन, और वो चले गए। बट वन बॉय बेन टू द ओल्ड वोमेन, ही सेड टू हर मदर, डू यू वांट टू क्रॉस द रोड। एक लड़का आया, पूछा कि क्या माँ हम आपको रोड को क्रॉस करा दे। आई विल हेल्प यू, आई विल टेक यू टू द अदर साइड। अब क्या करेगा, वो बोल रहा है कि हम आपको दूसरी साइड लेके चल जाएंगे। द बॉय हेल्प्ड द ओल्ड वोमेन, और क्या किया बॉय, हेल्प किया। ही लेड हर ए क्रॉस द रोड, ही डिड ए गुड डिड, और क्या हुई, वो बहुत खुशी। ही वॉज हैप्पी। ही सेड आई हेल्प्ड somebody's mother, I helped somebody's mother, so somebody will help my mother in her old age। और वो क्या बोला कि हमारी भी मम्मी को किन्होंने ओल्ड एज में मदद किया, तो हम भी मदद करेंगे। डियर गॉड वी काइंड टू दिस गुड बॉय, सेड द ओल्ड वुमन इन हर प्रेयर, और वह प्रे की कि भगवान इसका भला करें। तो इस तरह से हमने इस पैसेज को समझा। अगर पैसेज आपको कम भी समझ में आए तो भी पैसेज को पढ़ा करिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली पैसेज से आता है और कुछ कुछ सिंपल होता है। द ओल्ड वोमेन वांटेड हेल्प टू मीट ए बॉय, वेट लॉन्ग, क्रॉस द रोड, वेट एलोन। तो क्या हो जाएगा इसमें, 21 का हो जाएगा द ओल्ड वोमेन वांटेड हेल्प टू। अब वो क्यों चाह रही थी हेल्प, क्योंकि वेट लॉन्ग कर रही थी इसलिए, वेट एलोन कर रही थी इसलिए नहीं। मीट ए बॉय, बॉय से मिलना था इसलिए नहीं। क्रॉस द रोड, रोड को क्रॉस करना चाहती थी इसलिए वह हेल्प चाहती थी। द स्कूल बॉयज वेयर हैप्पी, हैप्पी थे, खुश तो थे। गोइंग होम, हाँ घर जा रहे थे। टॉकिंग एंड लाफिंग, यस, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा डी। सिंपल क्वेश्चन है। हु हेल्प्ड द ओल्ड लेडी, हु, कौन हेल्प किया, तो कौन किया, एक बॉय ने किया। तो क्या हो गया, 23 का ए बॉय, बॉय का नाम भी नहीं दिया है, पूछा भी नहीं है। तो सिंपल है,
द स्टोरी टीचेज अस ए लेसन टू। बी हैप्पी, खुश रहना चाहिए, नहीं। क्रॉस रोड, क्रॉस रोड, नहीं। नॉट बी वीक, मतलब कमज़ोर नहीं होना चाहिए, नहीं। हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करना चाहिए, यही स्टोरी बता रहा है। द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड काइंड इन द लास्ट पैराग्राफ इज, उसका सिनोनिम्स बताना है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्रूल माने होता है क्रूरता, तो ये नहीं होगा। रफ, जैसे आप कॉपी को रफ कर देते हैं तो वो ये भी नहीं होगा। हार्ड नहीं होगा, क्या होगा? काइंड का जेनरस। तो ये आपका पैसेज पढ़ के एक बार थोड़ा भी अगर समझ में आ रहा है तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा कि लेडी को किसने हेल्प किया, लड़के क्या कर रहे थे, खुश थे, हंस रहे थे, जा रहे थे घर, और वो क्या क्यों मतलब चाहती थी हेल्प, तो क्रॉस द रोड। और ये क्या टीचेज करता है लेसन? हेल्प अदर्स। काइंड का क्या होता है सिनोनिम्स? जेनरस। तो इस तरह से हमने सारा क्वेश्चन देख लिया। स्पोकन एंड रिटेन एक्सप्रेशन। अब क्या कह रहा है कि फॉर क्वेश्चन 26 to 30 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट इच कन्वर्सेशन। क्या बोल रहा है कि सेजल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, सेजल बोल रही है आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो आई कैन नॉट गो टू द पार्क टूडे, इसलिए मैं पार्क में नहीं जाऊंगी। अब सुमित क्या बोल रहा है? पुअर यू, पुअर यू, आई फील सॉरी फॉर यू, सॉरी करने से तो उसका फीलिंग वेल अच्छा नहीं हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे नहीं बोलना। आई विल इंजॉय इन द पार्क, नहीं। आई होप यू फील बेटर सुन, मैं आशा करता हूँ कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, तो आई होप यू फील बेटर सुन बोलना है। ठीक है। स्पोकन एंड रिटेन एक्सप्रेशन भी एक चैप्टर आपको पढ़ाए हैं और उसमें बहुत सारा वर्ड था, बहुत सारा क्वेश्चन था जो आपको बताया गया, और उसको आपको क्या करना है? हर बार रिवीजन करना है। जहाँ ये 2 टेस्ट पेपर में भी आ रहे हैं 5 क्वेश्चन, इन 5 अब 5 2 टेस्ट पेपर में 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इन 10 क्वेश्चन को भी रिवीजन करना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी हार्ड भी है। 27 क्या कह रहा है? समीर, हाई, कुड यू हेल्प मी लुक फॉर माई शूज, आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल। मतलब क्या कह रहा है कि तुम मदद कर सकते हो मेरे जूतों के लिए। तो अर्जुन, अर्जुन क्या बोलेगा? मे बी, मतलब वो, मतलब मे बी मतलब कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। वाई, क्यों, क्यों करूँ। श्योरली नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? श्योर, क्या हो जाएगा? श्योर। क्या बोलना चाहिए? श्योर, कि हाँ मैं मदद करूँगा। डिड यू गो टू अ स्कूल यस्टरडे, साइमा पूछ रही है सूरज से, डिड यू गो टू अ स्कूल यस्टरडे, तो अब सूरज को क्या जवाब देना चाहिए? यस आई डिड, यस आई डिड। अगर नहीं गया तो नो आई डिड, लेकिन यहाँ पे नो का यूज नहीं करना है चूँकि स्कूल तो हर दिन लोग जाते हैं, तो इसलिए यस आई डिड। एलिस, ओह व्हाट्स द मैटर, वाई आर यू सैड। अब रिया, मतलब एलिस बोल रहा है कि क्या मामला है, काहे तुम दुखी हो, तो रिया क्या बोलेगी? आई वॉच्ड ए मूवी, इसलिए मैं दुखी हूँ। माई ब्रदर इज प्लेइंग, इसलिए मैं दुखी हूँ। आई हैव होमवर्क, इसलिए मैं दुखी हूँ। या आई हैव हर्ट माई टू, तो क्या हो जाएगा इसका? कोई भी दुखी क्यों होगा? अगर होमवर्क मिलेगा तो सब तो दुखी नहीं हो सकते हैं, कोई मूवी देख के दुखी नहीं हो सकता है, कोई खेल के दुखी नहीं हो सकता है, तो हर्ट होने से दुखी होगा, तो आई हैव हर्ट माई टू। सुजल, व्हेन इज द पार्टी, पार्टी कब है, तो सुमन क्या बोलेगी? इट्स एट माई पैलेस, इट्स एट द वीकेंड, यस आई लाइक पार्टीज, आई कैन नॉट टेल, ये नहीं होगा। यस आई लाइक पार्टीज यहाँ पे सूट नहीं करेगा। इट्स एट माई पैलेस, तो कहाँ पे है, कब है, कब पूछा जा रहा है, कहाँ नहीं पूछा जा रहा है, तो पैलेस भी नहीं होगा, तो क्या होगा? इट्स एट द वीकेंड। समय बताना है, कब है, तो समय बताना है, इसलिए ए हो जाएगा।
तो ये आपको ऑप्शन देख के भी बनाने का आदत आना चाहिए। अगर आप सही से ऑप्शन देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब अचीवर सेक्शन देखते हैं। चूज द एक्शन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कॉक्स क्रो अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे कह रहा है चूज द एक्शन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे वर्ब से क्वेश्चन है ना, एक्शन वर्ड और हेल्पिंग वर्ड। तो कॉक्स क्रो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अर्ली क्या है? अर्ली वर्ब है क्या? नहीं, वर्ब नहीं है। वो क्या कर रहा है? कुछ वर्ब है जो करना है, तो वो मुर्गा क्या वाग देता है ना, तो क्रो माने चिल्लाना ही क्या है? ये वर्ब है। और अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग को ये डिस्क्राइब कर रहा है। अर्ली, तो अर्ली क्या है? अर्ली आपका एडवर्ब है। तो ये क्या है? एडवर्ब है। और कॉक्स क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे जो क्रो आ रहा है वो क्या है? एक्शन वर्ड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रो। कॉक्स का क्रो करना क्या है? एक्शन वर्ड है। फॉर क्वेश्चन 32 to 34 चूज द करेक्ट ऑप्शन। मदर वर्कड ऑल डे, सी मस्ट बी वेरी हैप्पी, खुश हो जाएगी? नहीं। क्राइंग? नहीं। हायर्ड? नहीं। क्या हो जाएगी? टायर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टायर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? 32 का सी। द विंड क्राइज, चिल्लाता है, सो जाता है, घूमता है? नहीं। ब्लोज, बहता है। क्या करता है? बहता है। तो ब्लोज हो जाएगा। तो 33 का क्या हो जाएगा? बी। कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर? आई एम। पानी क्यों चाहिए? ठंडा लग रहा है इसलिए? नहीं। सॉफ्ट है इसलिए? नहीं। हंग्री है इसलिए खाना चाहिए, ना कि पानी चाहिए। तो थ्रस्टी है इसलिए हमको क्या चाहिए? पानी चाहिए। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन। रोमेश, आर यू कमिंग टू द पार्टी दिस सैटरडे? मतलब पूछ रहा है रोमेश कि क्या तुम इस सैटरडे को पार्टी में आ रहे हो? अनीता, सॉरी आई वॉन्ट बी कमिंग टू द पार्टी, आई हैव ए डॉक्टर्स। क्या है? डॉक्टर से क्या करेंगे? डॉक्टर से मीट करेंगे, लेकिन क्या है? मीट के जगह पे क्या होगा? आई हैव ए डॉक्टर्स मीट डैट डे। तो डैट डे नहीं होगा, मीट तुरंत किया जाएगा, तो ये नहीं होगा। आई हैव ए डॉक्टर्स टाइम्स डैट डे, नहीं। चेक डॉक्टर्स चेक डैट डे, नहीं। क्या होगा? अपॉइंटमेंट लिया जाता है। किसी से अगर मिलना हो तो क्या लिया जाता है? अपॉइंटमेंट लिया जाता है। तो वही बोल रहे, सॉरी आई वॉन्ट बी कमिंग टू द पार्टी, आई हैव ए डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट डे। तो इस तरह से आपका मॉडल टेस्ट पेपर 1 कंप्लीट हो गया। और इसके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अगले मॉडल टेस्ट पेपर में हम क्या करेंगे? देखेंगे। तो एक मॉडल टेस्ट पेपर और है, और इन क्वेश्चन को आपको दोबारा क्या करना है? बनाना है, और देखना है कि कितना इजी क्वेश्चन है और कितना हार्ड क्वेश्चन है। और जब मैं अगला वीडियो में आपको लेके आऊँगा कि कौन कौन इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको मैच कराना है कि हमने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किया या हार्ड क्वेश्चन को जो मार्क किया, क्या वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।